हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो यहाँ पे अगेन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस से रिलेटेड। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर क्लास में कवर होने वाले हैं। लाइन बाय लाइन वन लीनियर क्वेश्चंस आपके सामने आते जाएंगे। नोट करते हुए चलिए, या फिर क्लास को ही एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले आप करीब 10 से 11 बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर हमारी फैमिली में हैं तो फैमिली को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें, और अगर ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप ये जो हमारा शेड्यूल है, टाइम टेबल है, इसे फॉलो कर सकते हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है, तो आप वहाँ से जाके अपना जो भी सब्जेक्ट है वो प्रिपेयर कर सकते हो। जो कंटेंट है वो भी आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट कंटेंट आपको दे रखा है। सभी की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो विजिट करिए, सारे सेशन को अटेंड करिए, सारी क्लास को अटेंड करिए। डेफिनेटली आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेगी चीज़ें, और आपकी परफॉर्मेंस एक अनदर लेवल की हो जाएगी अगर आप सही से पढ़ोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे, सारी क्लास प्रिपेयर करोगे तो। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि कोई भी क्लास अगर प्लेलिस्ट में लगी हुई है, सपोज़ जैसे कि रीजनिंग की क्लास लगी हुई है, कोई भी क्लास है, सपोज़ पिछले साल की क्लास है 2021 की, तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो 2021 की क्लास है। आपको लाइन से सारे के सारी क्लास यहाँ पे अटेम्प्ट करनी है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर क्लास में छुपा हुआ है कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर रीजनिंग की क्लास है, थंबनेल पर लिखा हुआ है रीजनिंग, तो वो क्लास आपको करनी है अगर आपके सिलेबस में आ रही है। और अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ये 2 वीडियोज़ हैं, और भी कई वीडियोज़ हैं, उनका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप आप जाइए, वहाँ पे मैंने जो वीडियोज़ हैं वो पिंड कर रखी हैं, जिससे आपको सिलेबस पता लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला यहाँ पे है हाईएस्ट पॉपुलेशन इन ग्रोथ, ठीक है। और जो लाइंस हैं उनको जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। लिटिल लिटिल डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, और बस आंसर आपका चेंज हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। जो यहाँ पे अगर हम बात करें हाईएस्ट पॉपुलेशन की, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें यूटी में सबसे ज़्यादा किसकी हुई थी? यूनियन टेरिटरी में, तो दादर एंड नागर हवेली की हुई थी। सीआरएस का फुल फॉर्म आप देख सकते हो, सिटीज़न रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो सीआरएस के तहत क्या होता है कि आपको विद इन 21 डेज, 21 दिन के अंदर रजिस्टर करना होता है डेथ और बर्थ दोनों ही चीज़ को, ठीक है। कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर, सीआरएस के अंदर, सिटीज़न रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आगे बात करें तो एससी और एसटी की पॉपुलेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 16.6 आपका है एससी से रिलेटेड, और एसटी से रिलेटेड बात करें तो आपका यहाँ पे 8.6% देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, वुमेन टू मेन का रेशियो यहाँ पे कितना है एज पर 2011 में जो सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 943 वुमेन है पर 1000 मेंस के ऊपर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 943:1000, 943 रेशियो 1000 का रेशियो है यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करें तो इंडियन स्टेट जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश, यूपी का नाम सामने आता है। लोवेस्ट किसकी है? तो सिक्किम की है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करें कि पॉपुलेशन में अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज, तो बिहार की जो रैंक है वो है 3rd, ठीक है। लिटरेसी रेट अमंग इंडियंस की बात करें तो वुमेंस में 65.5% है, और मेंस में आप देख सकते हो 82% है। वहीं अगर ओवरऑल की बात करें तो 74.04% है। ये जो आंकड़े हैं, ये जो नंबर्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर, मैं आपको दे रहा हूँ और आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और आप एक कदम आगे हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि और भी कई स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को छोड़ देंगे, वो सोचेंगे ठीक है यार, एक नंबर जा रहा है मेरा, जाने दो। बट वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो सोचेंगे नहीं, मेरे को एक एक नंबर के लिए फ़ाइट करनी है, और वही फिर बाजी मार के ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपका मेरिट है वो एक एक नंबर से भी कभी कभी रुक जाती है और बन जाती है। तो ध्यान रखिए ये सब चीज़ों को, और हर एक टॉपिक को मैंने इसीलिए बोला कि प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी को आप कवर करते हुए चलिए। डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ओवरऑल इंडिया में? तो 640 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे सामने आए थे। नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन हेडेड बाय, तो यहाँ पे जो नेशनल कमीशन बनता है पॉपुलेशन के लिए, जनसंख्या के लिए,
वो किसके द्वारा हेड किया जाता है? तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पीएम के द्वारा हेड किया जाता है। स्टेट यूटी विद लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे स्टेट और यूटी में, तो आपको ध्यान रखना है अरुणाचल प्रदेश सबसे कम, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की है। 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग। ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार का भी नाम आता है, जो कि 46 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, 46 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 46 पीपल रहते हैं अंडमान एंड निकोबार में, और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17। तो सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार की। 2001 से और 2011 का देखें तो उस दौरान जो ग्रोथ रेट रहा है वो क्या रहा है? तो 17.6% ग्रोथ रेट रहा है। यूटी जिसकी बात करें, अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन किस यूटी की है तो दिल्ली का नाम सामने आता है, याद रखिएगा। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। महाराष्ट्र में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो कि उत्तर प्रदेश में रहती है, तो 16.5% आपको याद रखना है। 16.5 16.6 के आसपास जो रहेगा अप्रोप्रिएट, वहाँ पे आपको ये आंसर चूज़ करना है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया लिव्स इन उत्तर प्रदेश, तो 16.5%। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस क्या बोलती है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो किस में इंक्रीज होता है? तो जियोमेट्रिक ऑर्डर में इंक्रीज होता है, ठीक है। हम दो, हमारे दो, फिर उनके दो, फिर उनके दो, तो इस तरीके से, ठीक है। तो पॉपुलेशन थ्योरी ऑफ माल्थस की है, और जियोमेट्रिक ऑर्डर में आपका ये इंक्रीमेंट होता है। लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो लक्षद्वीप का नाम सामने आता है, और हाईएस्ट में सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि दादर एंड नागर हवेली हमने अभी देखा था। स्टेट की बात करें, ऐसा स्टेट जिसमें जो पॉपुलेशन है वो नेगेटिव हो गई थी, इंपॉर्टेंट है, तो नागालैंड याद रखना है आपको। ऐसा स्टेट जहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव में हो गई थी, तो नागालैंड का सामने जो है नाम आता है। आगे बात करें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेट, तो मेघालय यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। स्टेट की बात करें तो मेघालय नाम याद रखना है। थीम की बात करें क्या थी 2011 के सेंसस की, तो अवर सेंसेस अवर फ्यूचर थीम थी, याद रखना है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे बोला जाता है? तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है, ठीक है। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है। फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया, यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने है रेगुलर सेंसस, ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न रेगुलर सेंसस इन इंडिया, तो 1881 में लॉर्ड रिपन, तो रेगुलर से आप याद रखिए रिपन, और 1881 में। अभी एक और चीज़ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अभी दिखाऊंगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, और जिस दिन मेरा बर्थडे होता है। और यहाँ पे बात करें तो 1987 से ये चीज़ जो है आपके सामने, ये दिन जो है मनाया जा रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 1987 को। क्यों? क्योंकि इस दिन जो जनसंख्या थी वो 5 बिलियन के करीब पहुँच गई थी, ठीक है, 5 बिलियन के करीब। सेंसस का कमिश्नर कौन था? 2011 के सेंसस का कमिश्नर कौन था? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली यहाँ पे सेंसस के कमिश्नर थे। मोस्ट पॉपुलस इंडियन सिटी की बात करें तो मुंबई है। इन 2011, जो 2011 में इंडिया का सेंसस किया गया था, जनसंख्या का जो गणना की गई थी वो 7वीं बार की गई थी, ठीक है, 7वीं बार। ये हम कब से बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं जब इंडिपेंडेंस हो गया था, तब से बात कर रहे हैं, ठीक है। लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन स्टेट की बात करें तो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश का नाम यहाँ पे सामने आता है, याद रखिएगा, लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन स्टेट। लिटरेसी की बात करें तो यहाँ पे लिटरेसी अमंग वुमेन इन इंडिया 65.46%, याद रखना है आपको, लिटरेसी रेट है वुमेन्स के बीच में। इंडिया एडॉप्ट्स न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा कट कर देना है, यहाँ पे एडॉप्ट होगा। तो इंडिया एडॉप्ट्स न्यू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 में इसने अडॉप्ट किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरी
अगर हम बात करें तो अभी जो बात करें तो 28 + 8 यहाँ पे अब हो गए हैं तो 36 हैं। उस समय 28 + 7 थे तो वहाँ पे 35 के करीब था, ठीक है, 35 के करीब, क्योंकि तेलंगाना जो है वो उस समय नहीं बना था, तेलंगाना बाद में बना था। लेकिन अगर हम 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग की बात करेंगे तो 28 + 7 था, ये आपको ध्यान रखना है, ओके, 35। और अभी कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं हाल फिलहाल में, अभी की बात करें 36 टोटल है। लार्जेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का था, तो हरियाणा का था। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया कब हुआ था, तो 1872 में। रेगुलर सेंसस 1881 में हुआ था, जो रिपन ने करवाया था। और जो फर्स्ट सेंसस हुआ था वो आपको याद रखना है कि 1872 में करवाया गया था। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की कितनी है, कि मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कितने लोग रहते हैं, तो नाम यहाँ पे आपको जो डाटा है वो याद रखना है, 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पे याद रखना है। ये ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है। 0 से 6 ईयर्स एज ग्रुप इन इंडिया टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चे जो यहाँ पे एज ग्रुप था वो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट था, तो 13.12%, 13.12% था। सो दैट्स इट। यहाँ पे सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2011 के सेंसस से बनने या फिर जो पूछे गए हैं पिछले कई सारे एग्जाम्स में, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको करवा दी। सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। एक बार में लगता है कि याद हो जाएगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मतलब एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होते हैं, तो उनको उनकी तो बात अलग है, बट एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ मैं तो एक बार में कुछ नहीं होगा। आपने चीज़ें पढ़ी, ठीक है, आपको अच्छा लगा, ठीक है, दोबारा से आपको रिवाइज करना है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपकी माइंड मेकअप होता जाएगा और वहाँ पे क्लियरिटी होती जाएगी। और जितनी क्लियरिटी होगी तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आएगा कोई भी, तो उसको आप आंसर ढूंढोगे कि किस ऑप्शन में आंसर है, बजाय इसके कि आप ऑप्शन देखो और उसमें गैस मारो, तुक्का मारो। ओके, सो इट्स बेटर कि आप अभी प्रैक्टिस करो, अभी भी टाइम है, जग जाओ। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस दिन हो जाए ना, उस दिन सो लेना, अच्छे से कर लेना, जो भी करना है, खेल लेना, कूद लेना, घूम लेना। लेकिन तब तक आप उस दिन तक आप लड़ो, अच्छे से पढ़ो, और डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट भी सामने देखने को मिलेगा। आपकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट होगा, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, और आप अपने माता पिता से भी बोल पाओगे कि पापा मम्मी देखिए मैंने खुद से पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और एक रेगुलर सीट ले ली, और जिसकी फ़ीस भी कम है इन कंपेयरिंग टू सेल्फ फाइनेंस। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, अपनी तैयारी को एक अच्छी तरीके से, एक बेहतर तरीके से करना है। कुछ भी डाउट, दिक्कत, परेशानी, सॉल्व आपको प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिए। वहाँ पे भी आप डायरेक्ट क्वेरी अपनी भेज सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स है जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं जो आपको डाउट आपके मन में आ रहा है, मैथ के प्रॉब्लम्स हुई या फिर आपके रीजनिंग की क्वेश्चंस हुए, ठीक है, ये सब चीज़ें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो। मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हुए, वो सब चीज़ें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, तो ज्वाइन कर लीजिए। बाकी यहाँ पे कुछ भी अगर आपको परेशानी, दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ओके। बहरहाल आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और रिवीजन करते रहिए, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत।